हेलो गाइस। अगर आप मेरे को देख पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट चार्ट में लिख के बता दीजिए कि यस सर हम आपको देख पा रहे हैं अच्छे से। ओके, अगर आप मेरे को अच्छे से देख पा रहे हैं तो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। आज है हमारा आपका डे 5, ठीक है, हमारी सीरीज़ में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। राम राम कमलेश पाल जी, कैसे हैं आप। प्रशांत राजपूत जी, कैसे हैं आप। हम 1 सेकंड का वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू यू मिस्टर रिजवान। सवाल दिलीप जी, ये यहाँ पे एसएसबी का सेशन हो रहा है, अगर आप हैं इंटरेस्टेड तो आप देख सकते हैं। ओके। हेलो आलोक रंजन जी, कैसे हैं आप। अरे फिर से कल से 3 बच्चों ने स्टोरी अटेम्प्ट करी, मैंने तीनों की करी एवेल्युएट, लेकिन मेरे को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है गाइस। एक तो सेशन भी बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, स्टोरीज अटेम्प्ट बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, पीआई को फॉर्म किसी का नहीं आ रहा। तो बताइए फिर मेरे को कैसे पता चलेगा। फिर आप कहते हो इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता। अगर फ़ायदा तो तभी होगा ना जब आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाओगे। अब आप अटेम्प्ट नहीं करे, स्टोरी सब कुछ नहीं कर रहे, तो फिर क्या करूँ मैं, बताइए। मैं तो अपनी तरफ से पूरी जान फूक रहा हूँ, पूरा अच्छे से कंटेंट लेके आ रहा हूँ, पूरा सजेशन लेके आ रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आप फिर भी ना स्टोरी अटेम्प्ट कर रहे हैं, ना पीआई के फॉर्म भर के भेज रहे हैं। 4 मेरे पास पीआई के फॉर्म की एंटर है, मैं कैसे एनालिसिस कराऊँ। मैं आज और वेट करूँगा, फिर उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। मैं बस आज और वेट करूँगा, वरना फिर मैं पीआई के फॉर्म कल आपको पूरा एनालाइज करवा दूंगा। ठीक है। आज हम अपने नेक्स्ट, हम डे 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। आज हम चलेंगे अपने नेक्स्ट उस पर, और वो क्या डे है आपका, माई एस एस बी एक्सपीरियंस सीरीज मैं चला रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ताकि आपका एस एस बी अच्छा जाए, और जो मैंने मिस्टेक्स करी हैं एस एस बी में वो आप लोग ना करें। ठीक है। मैंने 5 बार एस एस बी दिया है, जिसमें से 2 बार मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ, मतलब मैंने 5 दिन वहाँ रुका है। और मेरे को पता है कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी मेरे को, जिससे मैं 3 बार नहीं हो पाया और 2 बार मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। ठीक है, 2 बार मैं 3 बार मैं स्क्रीन आउट हुआ था। ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ मिस्टेक्स करूंगी। और क्या मैंने उन 2 बारी में वो मिस्टेक्स नहीं करी कि एटलीस्ट मैं स्क्रीन आउट नहीं हुआ, मैं स्क्रीन इन होकर एटलीस्ट वहां पे 5 दिन रुक के आया। तो वो मैंने क्या मिस्टेक्स करी, क्या मैंने उनमें सुधारा, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, ये सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये सीरीज है माई एस एस बी एक्सपीरियंस, ये इसका आई थिंक 5th पार्ट है। जिसने अभी तक ये 5th पार्ट जो अभी डायरेक्ट देखना है, मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप पहले जाके 1 2 3 4 पार्ट देखिए, उनको देखने के बाद ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ओके ओके। तो ये एक मैं आज वुमेन ऑफिसर्स लेके आया हूँ। आज मैं एक वुमेन ऑफिसर को इसलिए लेके आया क्योंकि लड़कियां सोचती है नहीं हम फौज में नहीं जा सकते, जबकि मैंने एक सेशन भी करा कि हाउ डू गर्ल्स कैन गेट इनटू आर्म फोर्सेस। पहला उसकी सीरीज में पार्ट आया आर्मी में, कि आर्मी की कंट्री से, इसलिए मैं लेके आया हूँ। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जब इरादा बना लिया हो ऊंची उड़ान का, तो फिर कद देखना फिजूल है कद आसमान का। वेन यू हैव एम्ड फॉर द स्काईज इट इज अल्टीमेटली डिसअपॉइंटिंग एंड एम्बैरेसिंग टू लुक फॉर द हाइट ऑफ द स्काई। जब आपका एम ही स्टार्स है कि मेरे को आसमान नहीं, मेरे को चांद सितारे छूने हैं, तो आसमान की हाइट जान के क्या करोगे। ठीक है, तो अगर ये एक आपके यहाँ पे एक वुमेन ऑफिसर बता सकती है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी ये अपने दिल में जाना चाहिए। गोड ए के सिंह जी, अगर आपका एसएसबी है, ठीक है, तो आप प्लीज जाके मतलब मेरे साथ ये जुड़े हुए सेशन देखिए। श्री राम गरनायक जी, अगर लास्ट वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, आप सर्च कर सकते हैं ना कि प्राणा दत्ता एसएसबी डे 4, वरना मैं टीम को बोल दूंगा कि यहाँ पे प्लेलिस्ट यहाँ पे पिन करवा देगी। ओके, अगर लास्ट वीडियो नहीं दिख रहा है, थोड़ा यूट्यूब में बग का इशू है। ओके, यूट्यूब में थोड़ा बग का इशू है, वो मैं उसको बोल दूंगा टीम वालों को। ठीक है, पहली चीज, अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करते हैं तो आप रनर ट्रेन का कोड यूज करके उस पर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और अगर आप डिफेंस के करंट अफेयर्स करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा एक कोर्स चल रहा है उसमें भी डिफेंस का, जिसमें मैं अक्टूबर टू मार्च के सारे करंट अफेयर्स आपको करवा रहा हूं। अक्टूबर से लेकर मार्च तक सारे करंट अफेयर्स मैंने करवा दिए हैं, लगभग हम सारे इस बैच को कंप्लीट कर चुके हैं।
आप अगर इसे ज्वाइन करोगे तो आप रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू और टेस्ट के थ्रू और पीडीएफ के थ्रू अपना कर सकते हो पूरा सेशन कंप्लीट। आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको 844-844-7780 पर जाके आपको कॉल करके ये पता लगाने कि सर बैच के क्या कंडीशंस है, क्या प्राइस है और क्या सब्सक्राइब कैसे करना है, ठीक है। और प्लान ऑफ 10 आपको बताना तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ये सिर्फ वैसे तो डिफेंस के हर एग्जाम के लिए ये सारे हैं करंट अफेयर्स, आप एसएसबी भी देने जा रहे हैं तब भी आपको करंट अफेयर पता होना चाहिए। इसमें हमने ऑथेंटिक मतलब डिस्कशन प्लस हमने जो क्रक्स में करंट अफेयर होता है उसको पूरा करा है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ओके। चलिए, ये अगर आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं बता दूं, ठीक है, कि 844-844-7780 पे आपको कॉल करना तो आपको बैच की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस आपको बताना प्लान ऑफ 10 का कोड है और ये अक्टूबर टू मार्च के सारे करंट अफेयर मैंने इसमें कवर करवाए हैं, ठीक है। और डिफेंस चैनल को गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमारी फैमिली 36,000 की होने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। इस पर आपको डिफेंस रिलेटेड हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन करने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कौन कौन से चल रहे हैं। आपका एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्जाम है हो या आपका एनडीए का कोर्सेज खत्म होने वाले हैं। कल हम पॉलिटी खत्म कर देंगे, फिर हम इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं फ्रॉम मंडे। हम मंडे से इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं। एक्स एंड वाई हो, एनडीए हो, ठीक है, सीडीएस का अभी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और फिर आपका डीआरडीओ एमटीएस से भी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन लेवल इस एग्जाम से करना चाहते हैं तो मैं बता दूं ये बहुत अच्छा है। और प्लस एक्स्ट्रा क्या क्या है, मैं एक सीरीज लेके आता हूँ नो योर टर्म्स, जिसमें मैं आर्मी के कुछ ना कुछ टर्म्स कराता हूँ। अगर आप एसएसबी देने जा रहे हैं तो ये टर्म्स आपके लिए बहुत जरूरी है, नो योर आर्मी टर्म्स, ठीक है। आर्मी का कहने की बात है, सारे टर्म्स होते हैं, ये एसएसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं एसएसबी के सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि धनुष क्या होता है, एवीएसएम कैसे मिलता है, परमवीर चक्र कैसे मिलता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं नो योर आर्मी टर्म्स मैं सुबह सुबह 7 बजे इसको सेशन को लेके आता हूँ, 7 AM द मॉर्निंग। जो लोग एसएसबी के लिए सीरियस है वो प्लीज जाके इस सेशन को देखें, आपको लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि ये जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं वो तो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन तो स्टैटिक पोर्शन के कि परमवीर चक्र कैसे मिलता है, ठीक है, और परमवीर चक्र हो गया, और उसके अलावा ये हो सकता है कि मतलब एमबीसी बोफर्स क्या क्या है, फील्ड मार्शल किसको कहते हैं, ये सब मैं इन टर्म्स में करता हूँ। और प्लस मैं एक सीरीज चलाता हूँ 230 अपने जो वीर सैनिक है, जो रियल हीरोज है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। आप इनको भी देख सकते हैं, ठीक है, नो योर रियल हीरोज इसी चैनल पे, जिसमें आज कल परसों तरसों मंडे टू फ्राइडे एवरी डे आपको एक नया हीरो के बारे में मिलेगा। कल हम आपके अभिनंदन जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो इनको अगर आप एसएसबी देने जा रहे हैं तो ये दोनों सेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। हमने डे 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था, डे 1 हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, बिल्कुल। हमने 3 या 4 दिन इस पर डे 1 पर लगाया, मैंने हर एक स्टेप से बताया। आप ट्रेन से उतरे, आप रेलवे स्टेशन पे आते हैं, उससे लेकर जब आप पीआई के फॉर्म तक भरते हैं, मैंने सारा बता दिया कि रेलवे स्टेशन पे आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, कैसे आपको दोस्तों से दोस्ती करनी है, आपको क्या बात छेड़नी है और कैसे लोगों को ऑब्जर्व करके उनकी बेस्ट क्वालिटीज लेके पता लगाने। क्योंकि कुछ लोग वहां पे देखे आते हैं क्या, हाँ जी ये यूट्यूब पे ही वीडियो है, ये अनअकैडमी की बात नहीं कर रहा, ये सारी यूट्यूब की ही वीडियो है आपके वाईफाई से डिफेंस चैनल पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके डे 2 से, जो कि आपका होता है कौन सा, साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट से हम स्टार्ट करेंगे। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम सबसे पहले करेंगे आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आपको एक वर्ड दिया होगा, 15 सेकंड के लिए आपको एक शब्द दिखाया जाएगा। अब उन 15 सेकंड में आपको क्या करना है, उस वर्ड के बारे में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, और उससे एग्जामिनर क्या समझेगा आपकी साइकिक के बारे में, वो सब मैं आपको इस सीरीज में बताने वाला हूं आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के। अच्छा ठीक है, मैं लास्ट वीडियो आपकी नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, उसकी चिंता मत करिए आप, ओके। पीयूष जैन जी कोई डिफरेंस नहीं होता एसएसबी में, सब में सेम डिफरेंस होता है, बस एज का डिफरेंस होता है कि एनडीए में आपके साथ 19.5 साल तक के मतलब आ सकते हैं बॉयज, और इसमें आपके सारे आ सकते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए ये आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दे रहे हैं आपके, ठीक है। ये इमेज मैं बहुत यूज कर चुका हूं क्योंकि इसमें तो पता नहीं चल रहा क्या टेस्ट दे रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ वर्ड दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए आपकी स्क्रीन है, यहाँ पे आपको एक वर्ड फ्लैश होगा, एक आपके सामने बुकलेट होगी, आपको ये देखना होगा, और ये वर्ड के साथ साथ देखते ही आपको 15 सेकंड में देखना भी है, सोचना भी और सेंटेंस लिख देना, ठीक है। अगला 60 वर्ड्स होंगे, आपको 60 वर्ड्स मिलेंगे गाइस, 60 वर्ड्स होंगे, एक के बाद एक आपके वर्ड्स आते रहेंगे, एक के बाद एक। ये नहीं कि एक आया अच्छा ब्रेक ले लो, एक आया ब्रेक ले लो, नहीं, एक के बाद एक। 15 सेकंड हुए, आपके पास कोई वॉच भी नहीं होगी, 15 सेकंड हुए दूसरा शब्द, 15 सेकंड हुए तीसरा शब्द, 15 सेकंड हुए चौथा शब्द, ईच वर्ड फॉर 15 सेकंड्स। हर शब्द आपको सिर्फ 15 सेकंड को दिखेगा, 15 सेकंड के लिए आपको सिर्फ एक शब्द दिखेगा,
और मैंने क्या लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आप ये सोचते हैं मैं पहली बार देने जा रहा हूँ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसमें मैं 60 के 60 कर दूंगा, तो आप मिस्टेकन है, आप 20 भी नहीं कर पाएंगे। जरूरत क्या है आपको, ठीक है, जरूरत क्या है आपको कि आपको क्या करना है, आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लेके आया हूं, और मैं आपको हर दिन कल से एक प्रैक्टिस सेट भी दूंगा आपके वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का, साथ साथ पीपीडीटी का भी। तो करना क्या क्या, पहली बात आपको मीनिंगफुल सेंटेंस लिखने हैं जिनका कुछ मतलब हो, ठीक है। ऐसे नहीं लिख देना, आपके सामने आता है शब्द रेड, आपके सामने रेड आया भैया, आपने लिख दिया रेड इज अ 3 लेटर शब्द, ऐसे नहीं लिखने, ऐसे नहीं लिखने कि रेड इज अ 3 लेटर शब्द। रेड आता है तो आपको रेड से रिलेटेड कुछ चीज लिखनी है, ठीक है। द कलर ऑफ माई ब्लड आफ्टर आई, मतलब क्या लिखोगे कि कलर ऑफ माई ब्लड आफ्टर आई सैक्रिफाइस माई लाइफ फॉर द कंट्री विल बी रेड, ऐसे ऐसे करके लिखना है। एवरी टाइप वीडियो, हाँ मैं खाना खा के नहीं आया, आप यहाँ पे तंग मत करिए, यहाँ पे जिनको पढ़ना आप उन्हें पढ़ने दीजिए, जिन्हें पढ़ना आप उन्हें क्यों नहीं पढ़ने दे रहे। यहाँ पे आर्मी की बात चल रही है, यहाँ पे कोई ऐसे वो चल रहा मजाक। अगर मेरे को कोई एडिटर सुन रहा है तो ऐसे बच्चों को प्लीज ब्लॉक करिए, दूसरों को भी खराब करते भविष्य, अपना तो खराब कर ही रहे हैं, एक ही सेंटेंस को 10-10 बार टाइप करके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें क्रिएटिव होना है। क्रिएटिव इन द सेंस आपको, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि अगर आपके सामने ऐसे शब्द आए तो आप अच्छे से लिख सकें, आपके सामने अगर ऐसे शब्द आए तो आप अच्छे से लिख सकें। इमेजिनेटिव होना है, ये नहीं कि एक ही लाइन में सोच रहे हैं कि डेथ, मैंने बताया था ना पहली वीडियो में कि डेथ हमेशा आती है, मौत हमेशा आनी है, ऐसे नहीं लिखना कि डेथ इफ यू सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर द कंट्री दैट डेथ इज द अल्टीमेट डेथ। आपको ऐसे चीजें करके लिखनी है कि हाँ उसको एग्जामिनर को कि हाँ क्या सोच है इसकी, लॉजिकल, एक लॉजिक होना चाहिए इसमें। ये नहीं कि रेड इज अ 3 लेटर शब्द, ऐसा नहीं, लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए कि आई जम्प्ड ऑफ द क्लिफ, ठीक है, एंड आई एस्केप्ड डेथ, इसमें लॉजिक नहीं है। आप क्या लिख सकते हैं कि अ कार हिट मी बट लकीली आई एस्केप्ड डेथ, मेरे को कार ने टक्कर तो मारी लेकिन मैं फिर भी मौत से बच गया, तो ये आपका एक लॉजिकल वर्ड होगा। दूसरा, एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। मीनिंगफुल मतलब उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, एंड में उसका एक मतलब निकलना चाहिए जिसमें आपकी कोई कैरेक्टरिस्टिक वो ढूंढ पाए आपका एग्जामिनर। और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ग्रामर ठीक होनी चाहिए, और ग्रामर बहुत जरूरी है, इसलिए इंग्लिश एसएसबी में बहुत जरूरी हो जाती है। इंग्लिश एसएसबी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी इंग्लिश एसएसबी में। ओके, अब आपका किसी और को कोई इसमें डाउट है तो बताइए, फिर हम आपके प्रैक्टिस पे चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हर दिन आपको एक सेट लगाना ही पड़ेगा, तभी आप एसएसबी में कर पाएंगे। अगर आप सेट नहीं लगाएंगे तो मेरे ख्याल से आप एसएसबी में नहीं कर पाएंगे, आपको एक ना एक सेट हर दिन लगाना पड़ेगा। ओके, प्लीज हर दिन एक ना एक सेट लगाइए, एटलीस्ट 10 वर्ड्स का तो प्रैक्टिस करिए। ऐसे रखिए कि मेरे को 2 मिनट में 10 वर्ड्स के सेंटेंसेस लिखने हैं, क्योंकि सेंटेंस भी आपको एक एक लाइन का लिखने हैं, बस एक एक लाइन का सेंटेंस लिखना है। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम अपने सेट पे चलते हैं, फिर मैं आपको सेट दिखाता हूं कि हाँ कैसे कैसे शब्द आते हैं। थैंक यू मणिकरण जी, मणिकरण जी थैंक यू। क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो बच्चा पढ़ने आ रहा है उसके साथ कोई वो ना करूं मैं खिलवाड़, क्योंकि आधे बच्चे पढ़ने नहीं आते, सिर्फ मजा करने आते हैं। इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि जो बच्चा असल में पढ़ना चाहता है ना, वो यूट्यूब पे तो क्लासेस ले ले, साथ साथ वो अनअकैडमी भी जाए, क्योंकि वहां पे ऐसे बच्चों की एंट्री नहीं है, वहां पे ऐसे बच्चे आ नहीं सकते बिल्कुल भी। क्योंकि जिन्हें पढ़ना है वो ऐसी जगहों पे आ सकता है जहां पे आपको फ्री का वो मिलता है माल, और जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनके लिए फ्री का हो कुछ भी हो, वो कभी उस चीज में नहीं करते। समझे? आपको ये समझ में आ गया ना, आपको क्रिएटिव, आपके माइंड में क्रिएटिव स्ट्रीक होनी चाहिए कि हाँ मैं एक गंदे से शब्द का, डेथ, गौरी, ऐसे ऐसे शब्द का भी मैं एक अच्छा मतलब बना सकूं। ठीक है, कि मैं इमेजिनेटिव हूं, मैं कुछ अच्छा सोच सकूं, एग्जामिनर को ऐसे दिखा सकूं कि हाँ इसका माइंड कितना फैला हुआ है, कि कितने डायमेंशन से सोचता है, कितने तरीकों से सोच सकता है। लॉजिक, कि हाँ आपके माइंड में एक लॉजिक होता है। आप एक ओएल क्यू शो करते हो, आप 15 जो मैंने आपको बताई थी ना ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, साइकोलॉजिस्ट आपका इन टेस्टों से यही देखेगा कि क्या आप ओएल क्यू शो करते हो। फिर एक मीनिंगफुल, हर सेंटेंस का एक मतलब होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ग्रामर का बहुत ध्यान रखना है, ग्रामर का बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर ग्रामर खराब होगी तब मेरे ख्याल से आप नहीं कर पाओगे, अगर ग्रामर ठीक होगी तभी आप कर पाओगे। ग्रामर का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ग्रामर खराब तो बिल्कुल आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं इंग्लिश अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो।
इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे तभी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अगला एक होता है, मैं आपके यहाँ पे एक सेट लेके आया हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक होता है आपका नेगेटिव वर्ड और एक होता है आपका पॉजिटिव वर्ड। एक होता है आपका नेगेटिव और एक होता है आपका पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होता है, जैसे मान लीजिए होगा आपका डेथ, ब्लड, ठीक है, रेप, ऐसे ऐसे शब्द होंगे जो कि आप क्या नेगेटिव वर्ड्स होंगे। पॉजिटिव क्या होंगे, ये पॉजिटिव हैप्पी, ठीक है, लाइट, ऐसे। तो इन शब्द और इन शब्द में क्या डिफरेंस है वो आपको समझाता हूं। पहली बात, पॉजिटिव हर कोई आंसर कर लेगा, पॉजिटिव हर कोई आंसर कर लेगा, क्योंकि सबके माइंड में चलो पॉजिटिव तो है, तो होता ही है कि भैया हैप्पी है। आई वॉज हैप्पी मैंने पास क्लास 12th विद गुड मार्क्स, ये सब लिख लेंगे। लाइट, आई फेल्ट लाइट व्हेन आई लॉस्ट फ्यू किलोस, ये सब लिख लेंगे। ठीक है, नहीं शिवम सिंह जी, वो कोई यूट्यूब में कोई बग है जिससे आपका याद नहीं रहा कि कौन लाइव है कौन नहीं। मेरे यहाँ पे भी 0 दिखा रहा है, लेकिन है बहुत सारे लाइव, मैं आपको इतना बता सकता हूं, है बहुत सारे लाइव, वो यूट्यूब में कोई बग है। ओके, वो यूट्यूब में कोई बग है इसलिए नहीं आ रहा। ओके, इसको सब आंसर कर लेंगे आपके पॉजिटिव वर्ड को, कि इजी टू आंसर होता है, एवरीवन कैन आंसर। अब आप हैप्पी और लाइट वर्ड में क्या लोगे, कुछ भी कोई भी लिख सकता है कि भैया मैंने इतना वजन घटाया तो मेरे को लाइट फील हुआ। ओके ऋषिक शर्मा जी, मैं रात को उनको कोशिश करूंगा आंसर करने की, वरना आपको थोड़ा वीकेंड तक रुकना पड़ सकता है क्योंकि बहुत काम है, वरना मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रात को रिप्लाई करने के। ठीक है, नेगेटिव वर्ड में आते हैं। नेगेटिव वर्ड होते हैं डिफिकल्ट टू आंसर, सब इसको आंसर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक ट्रिक है, इसमें एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, आपको नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, कि वर्ड तो नेगेटिव हो लेकिन उसकी सेंस आपकी पॉजिटिव निकले। जैसे डेथ का बताता हूं, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग योर लाइफ फॉर द कंट्री गिव्स यू द रियल डेथ। मतलब अगर आप अपनी जिंदगी अपने देश के लिए न्यौछावर कर देते हो तो वो होती है एक असली मौत, एक वीर मौत, एक ब्रेव डेथ। ऐसे करके आपको चेंज करना है। ब्लड, मैंने बता दिया आपको ब्लड के ऊपर। रेप, आपको क्या करना है, कोई बंदा होगा वो लिखेगा अच्छा द गर्ल वॉज रेप्ड देयर, नहीं आपको ये नहीं लिखना, आपको ये लिखना है आई सेव्ड द गर्ल फ्रॉम गेटिंग रेप्ड, मैंने एक लड़की को रेप होने से बचाया। आपको ये लिखना है, आपको ये सब लिखना है, तभी एग्जामिनर सोचेगा हाँ यार इसमें ब्रेवरी है, इसमें करेज है, इसमें डिटर्मिनेशन है कुछ करके दिखाने की, इसमें कुछ अलग से सोचने की क्षमता है, और आपको अपने आप को अलग दिखाना है। क्योंकि ये जो सारा लिखोगे ना, ये आपकी पर्सनैलिटी शोकेस करेगा। आर्मी में कभी भी एक नेगेटिव पर्सन की एंट्री नहीं हो सकती, पहले मैं आपको बता रहा हूं, आर्मी में कभी भी एक नेगेटिव पर्सन की एंट्री हो ही नहीं सकती। अगर आपका दिमाग नेगेटिव है, आप गलत सोचते हो कि हाँ यार वर्ड ही नेगेटिव है तो चलो गंदा होगा, नहीं, आपको हमेशा हर सेंस से पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव में ही बनाना है। और ये पॉजिटिविटी आपके माइंड में कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, जब आपके पास सेट्स होंगे। मैं आपको हर दिन सैंपल सेट्स दूंगा अभी थोड़े दिनों के लिए, जिसमें आप ये वर्ड्स पढ़ के खुद से भी लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो मेरे को मेल भी कर सकते हो, मैं भी उनको चेक करूंगा। हर दिन में आप 3-4 दिन के लिए आपको ये प्रैक्टिस सेट देके जाऊंगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में, जिससे आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी। फिर मैं आपको देना शुरू करूंगा असली के प्रैक्टिस वर्ड्स, असली के प्रैक्टिस वर्ड मैं आपको देना शुरू करूंगा। ठीक है, आपको तब समझ में आएगा कि हाँ कैसे जो प्रैक्टिस सेट थी और जो एक्चुअल सेट है उसमें क्या डिफरेंस है। ओके, दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि आपको एक दिन में प्लान करूंगा आपका पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट पूरा ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाऊं। मैं पूरा एक साइकोलॉजिकल टेस्ट मैं पूरा अच्छे से ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाऊं, वो मैं आपको कोशिश करूंगा। आकाश गोयल जी, यहां पे आपकी एसएसबी की क्लास चल रही है। मोहित साहू जी, वो कोई यूट्यूब में एरर है इसलिए आपको ऑनलाइन शो नहीं हो रहा, वरना ऑनलाइन है सारे, मेरे को दिख रहे हैं। ठीक है, अरे लेजेंड गेमिंग जी क्या कर रहे हो। ईशान शर्मा जी, कोई नहीं, अगर आप 5 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुए तो बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, शाबाश। ठीक से नहीं दिख रहे तो अभी मैं उनको जूम कर रहा हूं ना, अब अभी मैं उनको जूम कर रहा हूं। धीरज मिश्रा जी, मैंने बता दिया हिंदी क्यों नहीं अलाउ है, मैंने आपको बता दिया हिंदी क्यों नहीं अलाउ है। ठीक है, अब दिख रहे होंगे सबको। हिंदी इसलिए नहीं अलाउ है क्योंकि आपकी आर्मी और आपकी आर्म फोर्सेस एक तरीके से इंटरनेशनल जॉब है।
आप अगर किसी और देश में एक्सरसाइज में पार्ट लेने जाएंगे, अगर आप किसी और देश में कुछ एक्सरसाइज में जाएंगे, एक्सचेंज प्रोग्राम पे जाएंगे, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप अच्छे से कर पाओ। हाँ ईशान शर्मा जी, गाइडेंस है रिपीटर्स के लिए भी, हर चीज के लिए गाइडेंस है, ठीक है, अच्छे से बता रहा हूं मैं, बिल्कुल अच्छे से गाइडेंस है। ओके, चलिए पहला शब्द है क्या आपका, फियर। अभी एक नेगेटिव शब्द है कि डर। डर तो एक आपका नेगेटिव शब्द होता है कि भैया मैं इससे डर गया, मैं डॉग से डरता हूं। देखिए, एक नॉर्मल पर्सन क्या लिखेगा, आई एम फियर्ड बाय डॉग्स, आई फियर डॉग्स, ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द वो लिखेगा सेंटेंसेस, ठीक है। बट एक अच्छा इंसान क्या लिखेगा, ठीक है, बट एक अच्छा इंसान का लिखेगा, देखिए इसने क्या लिखा हुआ है, आई एम अफ्रेड टू से एनीथिंग फॉर द फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब ये बता रहा है मैं डरता हूं कुछ भी कहने से, क्योंकि मैं डरता हूं कि उसको कहने के बाद क्या होगा। ये भी आपका एक नेगेटिव चीज ही दिखा रहा है। अब मैं बताऊं क्या होगा, आई डू नॉट फियर डेथ बिकॉज आई लव माई कंट्री, आई डू नॉट फियर डेथ बिकॉज आई लव माई कंट्री। नहीं 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 रिक्षा शर्मा जी, रिक्षा शर्मा जी, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे रूमर्स में बिल्कुल मत विश्वास करिए जब तक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती। पहली बात, 800 से 1000 कभी नहीं बुलाए जाते, 800 से 1000 कभी भी नहीं बुलाए जाते, ठीक है, 800 से 1000 कभी नहीं बुला सकते। अरे अंशिका सिंह जी, गर्ल्स एग्जाम दे सकती है, मैंने पूरी गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस के ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है और देखना है कि हाँ क्या गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस है। आपको सर्च करना है वाईफाई सेडी मेन एग्जाम गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस प्रणव सर, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला, आई एम अफ्रेड टू से एनीथिंग फॉर द फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी एक आपका नेगेटिव सेंटेंस है कि मैं डरता हूं कुछ कहने से, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि अगर मैंने कुछ कह दिया तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। धीरेन्द्र जी, अगर आपका स्पीकिंग कमजोर है, मैंने आपको पहले 1 2 3 4 जो मैंने सेशन किया ना उसमें मैंने समझाया है, ठीक है, मैंने उससे समझाया है कि हाँ आपको कैसे इंप्रूव करनी है इंग्लिश नॉलेज। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा यार, ऐसे तो हो नहीं सकता। आशिफ भवन जी, आप अपनी वीडियो की क्वालिटी ठीक करें, क्योंकि मेरे को तो पूरा दिख रहा है फोन पे, मैं फोन पे देख रहा हूं, मेरे को तो ठीक से दिख रहा है। आप अपनी वीडियो क्वालिटी ठीक करिए। मैं होता तो मैं क्या लिखता, आई डू नॉट फियर दैट बिकॉज आई लव माई कंट्री। मैं लिखता आई डू नॉट फियर दैट बिकॉज आई लव माई कंट्री। अगला शब्द है मनी, बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है इसमें। हाँ जी ऑनलाइन स्टडी जी, मैंने एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करा है, और अगर आप यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहते, आपसे मेरा टेस्ट लेने आए हैं, तो चलिए पूछे आप मेरे से क्या पूछना चाहते हैं, आप मेरे से पूछा आप मेरे से क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई एडिटर देख रहा है तो प्लीज इस सेशन में प्लीज मेरे साथ बैठा करिए, क्योंकि ऐसे बच्चे आते हैं और दूसरों का भी दिमाग खराब करते हैं, खुद तो इनका दिमाग खराब है। ओके, प्लीज आप मेरे साथ कोई एडिटर देख रहा है तो इन जैसों को ब्लॉक करिए, इन जैसों को ब्लॉक करिए, क्योंकि यहाँ पे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पढ़ने देना नहीं चाहते। हाँ शुभम पाठक जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने कहा शुभम पाठक जी, बहुत बढ़िया आपका अटेम्प्ट था। इन्होंने लिखा है पीपल शुडंट फियर टू ट्रेस आवर पैशन, लोगों को हमारा पैशन फॉलो करने से रोकना नहीं चाहिए। मनी, मनी शुड बी सेव्ड एंड यूज्ड केयरफुली, बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है कि पैसों को हमारे को बचत करनी चाहिए पैसों की, और उन्हें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि उड़ा दिया, पैसा है उड़ा दिया, नहीं, पैसों को इस्तेमाल तभी करिए जब जरूरत हो और उनको बचाएं। बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है इन्होंने, ठीक है। वरी, वरी भी एक आपका नेगेटिव शब्द हो गया, वरी भी आपका एक नेगेटिव शब्द हो गया कि यार मैं तो आई वरी अलॉट। कोई लिख देगा एग्जाम मतलब ऐसे लिखेगा कि बिफोर द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम आई वरी अलॉट, तो वे क्या दिखा रहा है यार आपके एग्जाम अच्छी नहीं गए, आप अगर टेंशन ले रहे हो मतलब आप बहुत डरते हो। लेकिन इन्होंने क्या लिखा, आई एम वरीड अबाउट द इनटॉलरेबल सिचुएशन दैट आई हैव टू फेस। इन्होंने भी एक नेगेटिव सेंटेंस लिखा। मैं होता मैं क्या लिखता, ठीक है, मैं होता मैं लिखता एनिमी फायर डजंट वरी मी फॉर आई नो दैट इवन इफ माई डाई माई कंट्री विल बी सेफ। मैंने क्या बोला, एनिमी फायर डजंट वरी मी बिकॉज इवन इफ आई डाई माई कंट्री विल बी सेफ, ठीक है। मैं ऐसे लिखता, ओके, मैं ऐसे लिखता, मैं ऐसे लिखता। नहीं नहीं विशाल मातिया जी, आप ऐसे मत बोलिए प्लीज, ओके।
मैं ऐसे लिखता कि आई डू नॉट वरी द एनिमी फायर, आई डू नॉट वरी अबाउट द एनिमी फायर बिकॉज आई नो इवन इफ माई डाई माई कंट्री विल बी सेफ। मैं ऐसे लिखता, ठीक है। सोनेश बघेल जी, अगर आपको इंग्लिश वीक है तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप पहले इंग्लिश की क्लासेस लीजिए। दूसरा, मैंने जो एसएसबी के ऊपर पहले सेशंस लिए उनमें जाके देखे, मैंने बताया हुआ कि हाँ आप अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। चौथे शब्द में आता है एफर्ट। माई एफर्ट शुड नॉट गो इन वेन। बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है आपने कि मेरे प्रयास कभी भी पानी में नहीं जाने चाहिए, उनको वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या लिखा, माई एफर्ट शुड नॉट गो इन वेन। बहुत बड़े इन्होंने सेंटेंस लिखा। अच्छा, मनी एक और बार बता दूं, मनी लिखा इन्होंने, मनी शुड बी सेव्ड एंड यूज केयरफुली। बहुत अच्छी चीज लिखी इन्होंने कि हमें पैसों की बचत करनी चाहिए और उन्हें अच्छे जहां सही मतलब ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने का ढंग बहुत सही होना चाहिए। तो इन्होंने लिखा मनी शुड बी सेव्ड एंड यूज केयरफुली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सेंटेंस। रिजवान जी ने लिखा है डोंट वरी, फोकस ऑन योर गोल विच यू वांट टू अचीव, यू विल डेफिनेटली गेट इट। बहुत बढ़िया। थोड़ा आपका रिजवान जी आपको ग्रामर पे काम करना पड़ेगा। यू विल डेफिनेटली गॉट इट नहीं गेट इट, क्योंकि आप पाना चाह रहे हैं, आप पा नहीं लिया आपने। रोशन कुमार जी, हाँ मैं ये नहीं कहूंगा आपकी ये आप सेंटेंस ये इंग्लिश के लिए देख सकते हैं, लेकिन ये एसएससी के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, आपका एसएसबी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका डिफेंस का होता है। ठीक है, और कोई किसी का डाउट? एफर्ट एक बार, अच्छा ठीक है। माई एफर्ट शुड नॉट गो इन वेन, मतलब मैंने जो प्रयास करा है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं कोई सेंटेंस लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, पुट ऑल योर एफर्ट्स इन अचीविंग योर गोल। पुट ऑल योर एफर्ट्स इन अचीविंग योर गोल, मतलब सारा प्रयास लगा दो अपने लक्ष्य को पाने के लिए। पुट ऑल योर एफर्ट्स इन अचीविंग योर गोल। ओके, बहुत बढ़िया शुभम पाठक जी, डू कंटिन्यू हार्ड वर्क, डोंट वरी टू फेस ऑब्स्टिकल। बहुत बढ़िया। धीरज मिश्रा जी, स्पीकिंग कैसे ठीक करनी है मैंने बताया आपको कैसे करनी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले देखिए मैं बताऊंगा। आप पहले अगर ये पहला लेक्चर देख रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, आपको पहले जाना है प्लेलिस्ट में 1 2 3 4 जो मैंने लिए हैं उनको देखना है। उसके बाद शीशे के सामने खड़े होना। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ, शीशे के सामने खड़े होना है, कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए, बुक लीजिए और बोलना शुरू करिए। ठीक है, फैमिली से इंग्लिश में बात करना शुरू करें तभी इंप्रूव होगी। कोई गुट्टी नहीं है कि मैं पी के आपको वो ऐसे दे दूंगा कि हाँ इसको पी लो या कि ये कुछ खा लो च्यवनप्राश, ठीक है तो इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दिवांशु तिवारी जी, आपको क्या समझ में नहीं, आप मेरे को बताइए तब मैं आपको बताऊं। शिवम एसवाल जी, आपको इंप्रूव कैसे करनी है फिटनेस, मैं आपको बताता हूँ। आपको इंप्रूव करनी है क्या, अगर आपको फिटनेस इंप्रूव करनी है सबसे जरूरी होता है आपकी मेंटल फिटनेस। मेंटली अगर आप फिट होंगे तो आप फिजिकली भी ऑटोमेटिकली फिट होने लग जाएंगे। ठीक है, मेंटली फिट होंगे तो आप फिजिकली भी ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। करना क्या है, वॉकिंग करिए, बहुत ज्यादा रनिंग करिए, थोड़ी सी जिम विम नहीं भी जाएंगे चलेगा, लेकिन आपकी लिम्स में और आपकी लेग्स में बहुत जान होनी चाहिए। श्वेता यादव जी, बिल्कुल आने लगेगी, अगर आप मेरी क्लासेस जरूर लेंगे तो बिल्कुल आने लगेगी। मैंने बता तो दिया, यही करना है। हाँ जी, एफर्ट, माई एफर्ट शुड नॉट गो इन वेन। बहुत बड़े रिजवान जी ने करा, एफर्ट्स मेक्स यू एन एक्सपीरियंस पर्सन। रिजवान जी, थोड़ा सा आपको ग्रामर पे काम करना पड़ेगा। किस मिरर के सामने कॉनकेव है कॉन्वेक्स, आप किसी भी मिरर के सामने कर सकते हैं। लेजेंड गेमिंग जी, इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मिरर के सामने करना है। मैं कहूंगा आपको प्लेन मिरर के सामने करिए। ब्लेस मारुति बारिक जी, आई एम अफ्रेड दैट इट इज नॉट इफेक्टिव फॉर एसएससी, बिकॉज ये आपका सिर्फ डिफेंस के लिए इफेक्टिव है। ठीक है, आपका सिर्फ डिफेंस के लिए क्लासेस है। ओके, अगला वर्ड पे चलते हैं, पर्पस। द एलिगेशंस मेड ऑन हर वर डन पर्पसफुली। ये कह रहा है जो उस पर आरोप लगाए गए, उस लड़की पे जो आरोप लगाए गए वो जानबूझ के करे गए। लेकिन ये एक नेगेटिव चीज नहीं दिखा रहा आपको, लग रहा है कि यार हम एक लड़की को विक्टिम बना रहे हैं, विक्टिमाइज क्यों करें। हम कहते हैं, हम क्या कहेंगे उसमें, जैसे मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या कहता कि जैसे पर्पस 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 क्या हो सकता है। चलिए आप मेरे को बना के दिखाइए कि पर्पस क्या क्या बनाएंगे आप। सुनील बगल जी, मैंने तीनों पार्ट्स में आपके इंग्लिश के बारे में बताया हुआ थोड़ा थोड़ा। आप मेरे को बताइए कि आपको पर्पस से आप क्या सेंटेंस बनाएंगे, आप मेरे को चलिए बताइए, मैं उसके बाद आपको बताऊंगा। आप बताइए पर्पस से आप क्या सेंटेंस बनाएंगे, आप पर्पस से क्या बना सकते हैं।
और आप उनके पहली बात आप इनके टेंसेस और इनके वर्ब्स भी चेंज कर सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया शिवम अग्रवाल जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुशाग्र सामवाल जी। शिवम अग्रवाल जी ने कहा लाइफ विदाउट अ गोल इज पर्पसलेस। बहुत बढ़िया, ये दिखाता है कि हाँ मेरे में एक OLQ है, मैं अपनी लाइफ का एक लक्ष्य लेके चल रहा हूं और मेरे में ग्रिट है, मेरे में डिटर्मिनेशन है, मैं करेजफुल हूं। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। कुशाग्र सामवाल जी ने कहा यू शुड हैव अ पर्पस इन लाइफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर डेली न्यूज़पेपर कौन सा पढूं? कुकिल मलाकार जी, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, क्योंकि हर न्यूज़पेपर में होता है कि न्यूज कम होती है, बस आपको वोकैब पे ध्यान देना है। बहुत बढ़िया संदीप कुमार सिंह जी, माई पर्पस इज टू बी इन द डिफेंस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये मतलब बच्चे सीख रहे हैं, मेरे को यही अच्छा लग रहा है देख के कि हाँ स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू लर्न, स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू लर्न, वेरी गुड। अरे धीरज मिश्रा जी, जो आज आपसे मजे ले रहा है ना, जो आज आपसे मजे ले रहा है वो कल आपको तरसेगा आपसे मिलने के लिए, मैं आपको ये बता रहा हूं। मैं अपनी लाइफ स्टोरी बताता हूं। मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर था टिल क्लास 10th। मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर था टिल क्लास 10th। मैंने क्या करा, मैंने एक दिन ठानी कि भाई मेरे को इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि मेरी टीचर ने मेरे को एक दिन समझाया कि देखो बच्चे, आप कहते हो इंग्लिश नहीं जरूरी, हिंदी हमारी मातृभाषा है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन मान लो आप एक ऐसी जॉब में हो जिससे आपको बाहर भेजा जा रहा है और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आपकी अपॉर्चुनिटी गई ना, आपके वो हाथ से वो मौका गया ना कि मैं अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता हूँ, मैं अपने परिवार को एक अच्छा फ्यूचर दे सकता हूँ। तो वो बात ना मेरे को लगी बहुत। मैंने उस दिन कहा मैं आज से इंग्लिश इंप्रूव करूंगा। मैं शीशे के सामने गया, उस दिन से 1 घंटा डेली न्यूज़पेपर लेता, कोई बुक लेता, लीड करने लग गया, लाउडली पढ़ता रहता रूम के सामने, अपने दोस्तों के पीछे जाता, उनसे इंग्लिश में बात करता। वो मेरे पे बहुत हंसते कि अरे क्या टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है। लेकिन वही लोग आज बोलते हैं प्रणव, हाउ यू आर एबल टू टॉक इन इंग्लिश इन सच अ वेरी फ्लुएंट मैनर। वही लोग आज से मेरे से बोलते हैं प्रणव, हाउ इज योर इंग्लिश सो फ्लुएंट। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने दोस्त के साथ कॉल सेंटर के जो होता है ना इंटरव्यूज, उसमें देने गया था। आई वेंट टू 5 कॉल सेंटर्स एंड आई वाज सिलेक्टेड एज एन एक्सेंट ट्रेनर, जो एक्सेंट सिखाएंगे बाहर के। चलो इंग्लिश को छोड़ो, जो लोगों को एक्सेंट में बोलना सिखाएंगे, उनके जैसे मैं सिलेक्ट हुआ 5 कॉल सेंटर में। एंड आई वाज ओनली 19 ईयर्स के एज में मैं देने गया था इंटरव्यू, जस्ट इसलिए क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा था चल दे के आते हैं। आई वॉज सिलेक्टेड एज एन एक्सेंट ट्रेनर इन 5 ऑफ द बेस्ट कॉल सेंटर्स ऑफ दिल्ली। तो मतलब मैंने भी इंग्लिश सीखी, तो आप क्यों नहीं सीख सकते? आपके पास तो इतने सारे प्लेटफॉर्म है। बहुत अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं मेरे को। माई पर्पस इज टू बी इन इनकम टैक्स ऑफिसर। शुभम कुमार जी एक ग्रामेटिकल एरर, माई पर्पस इज टू बी एन इनकम टैक्स ऑफिसर, ये लिखना होगा आपको। जा सकते हैं, जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, इंटेंशन। इट वॉज देयर इंटेंशन टू रिफॉर्म, मतलब उनका इंटेंशन था बदलने का। बहुत बढ़िया रिजवान जी, बहुत बढ़िया। देखिए यही होता है, आप सारे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज इनको अच्छे से करिए। मदन सिंह जी, माई ओनली पर्पस टू सेव माई नेशन इन एनी सिचुएशन। माई ओनली पर्पस इज टू, थोड़ा सा आप चूक गए ग्रामर में, माई ओनली पर्पस इज टू। कुकिल मलाकर जी, किस में स्टार्ट करना है आपको? बहुत बड़े देवांशु तिवारी जी, बहुत बढ़िया, कि गॉड एक अलग अलग पर्पस के लिए चूज करता है। आर्यन बाल्यान जी, हम एसएसबी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एसएसबी के बारे में। कुकिल मलाकार जी, आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं? अगर आप एसएसबी के बारे में कह रहे हैं मेरे को स्टार्ट करना, तो आप क्या पढ़ें कि आपको क्या करना है, मेरी एसएसबी की सीरीज पूरी फॉलो करनी है। ठीक है, मैं अभी तक ये 5th लेक्चर है, 5th लेक्चर को जाके देखिए अच्छे से, 5वें पूरी सीरीज, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है। और अगर आप न्यूज़पेपर या इंग्लिश के लिए चाहते हैं तो शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ने लग जाइए। ओके, इट वॉज देयर इंटेंशन टू रिफॉर्म, मतलब वो सुधरना चाहते थे। अब मैं होता, मैं क्या लिखता कि माई इंटेंशन इज टू रिफॉर्म द हाइजेनिक कल्चर ऑफ द कंट्री। माई इंटेंशन इज टू रिफॉर्म द हाइजेनिक कल्चर ऑफ द कंट्री, मतलब मैं देश के साफ सफाई के कल्चर को बदलना चाहता हूं। मैं देश के साफ सफाई के मतलब कल्चर को बदलना चाहता हूं। नहीं, ऐसे नहीं लिखना। शुभम कुमार जी, ये आपको दिखा रहा है कि आपके दोस्त आपके सगे नहीं है, आपके दोस्त आपके साथ नहीं है, और आपको परखने में गलती हो गई अपने दोस्तों को, ऐसा नहीं लिखना। आपको ऐसा नहीं लिखना कि माई फ्रेंड्स इंटेंशन आर बैड फॉर मी, ऐसे नहीं लिखना। सॉरी शुभम कुमार जी, ये आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यही है जो प्रैक्टिस आपको चीज आएंगी। ओके, अब बताइए, बताइए, आंसर करिए, तो मैं आगे चलता हूं। फिर आंसर करिए तो फिर मैं आगे चलता हूं।
हाँ जी, वेरी गुड शिवम असवाल जी, ये तो बहुत बढ़िया। द स्टेप्स टेकन बाय एनीवन शुड हैव अ गुड इंटेंशन बिहाइंड इट। द स्टेप्स टेकन बाय एनीवन शुड हैव अ गुड इंटेंशन बिहाइंड इट। वेरी गुड शिवम कुमार जी, आप क्यों जाना क्यों चाहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सर मीनिंग ऑफ स्टक, शिवम कुमार जी स्टक का मतलब होता है अटक जाना, कहीं पे अटक जाना। सर कोशिश कर रहे हैं आंसर देने के लिए, लेकिन मीनिंग मिस्टेक हो रही है। श्वेता यादव जी, मीनिंग मिस्टेक हो रही है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, ठीक है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, अगर आपको मीनिंग जानना है, तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, जो उसमें वोकैब के सेशंस आते हैं हमारे वाईफाई सिटी के किसी भी चैनल पे, उसको देखो, आपकी इंग्लिश खुद इंप्रूव हो जाएगी, आपको मतलब समझ में आ जाएंगे। अरे दिलीप मिश्रा जी, किसी से भी बात करो, मेरे मेरे तो दोस्त हंसते थे, मेरे को ह्यूमिलिएट करते थे, बेइज्जत कर देते थे, फिर भी मैं आज आपके सामने बैठा हूं ना, फिर भी मैं आज आपके सामने बैठा। मेरे तो दोस्त मेरे को बेइज्जत कर देते थे कि अरे क्या बोल रहे, क्या इंग्लिश नहीं आती तेरे को, अरे इतनी आसान लैंग्वेज। बट स्टिल आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड टीचिंग यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, which means yes, I have done something in life, and if I can study English and if I'm able to speak English in such a fluent manner, then I am hopeful and I am very much sure that you can also. हाँ जी, कॉमर्स स्टूडेंट भी एसएससी में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, किसने कहा नहीं जा सकते। बहुत बढ़िया ऋषभ एस ने कहा है सर्विस विद सेल्फलेस इंटेंशन गेट सैटिस्फैक्शन, बिल्कुल सही कहा। मधु सिंह राठौर जी ने कहा माई इंटेंशन इज टू सेव माई नेचर, बहुत बढ़िया। सेव माई नेचर नहीं, इज टू सेव नेचर, माई इंटेंशन इज टू चेंज माई लाइफ एंड माई कंट्री, बहुत बढ़िया रोशन कुमार जी। वोकैब कैसे ठीक होगी, न्यूज़पेपर पढ़ के। वोकैब के लिए और कोई नहीं है, आप कितनी भी बुक ले लो ठीक नहीं होगी, आपको वोकैब पढ़नी पड़ेगी। रोहित गुप्ता जी पूछा क्लास सबसे स्टार्ट होता है, क्लास आपका क्लास 8:10 में स्टार्ट होता है, 8:10 पे आपका क्लास स्टार्ट होता है। देखिए अगर किसी, ये मेरा कोई अगर पहला सेशन देख रहा है, इफ समवन इज वॉचिंग दिस एज माई फर्स्ट सेशन, मैं उसको बता दूं कि आपके ये किसी काम का नहीं होगा सेशन अगर आपने पहले की चीज़ें नहीं देखी। आपको करना क्या है, आपको जाना है वाईफाई स्टडी पे, मैं वैसे बोल के प्लेलिस्ट भी नीचे पिन करवा दूंगा, आपको वाईफाई स्टडी चैनल पे जाना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको सर्च करना है प्रणव सर एसएसबी, मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, प्रणव सर एसएसबी सर्च करेंगे, या तो यूट्यूब पे सर्च कर लो वाईफाई स्टडी प्रणव सर एसएसबी करोगे, तो आपको अभी तक टोटल 6 वीडियो देखेंगे, 6 वीडियोस, जिसमें से मैंने 4 वीडियो में डे 1 कंप्लीट करा और एसएसबी का पूरा प्रोसेस जो डे 1 से लेके अभी तक पीआई को होता है, प्लस मैंने गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस का सेशन करा है उसी में कि गर्ल्स आर्म फोर्सेस में कैसे जा सकती हैं, और दूसरी चीज यह आपका आज का लास्ट सेशन। ओके गुड गुड ओके ये शुभम पाठक जी बहुत बढ़िया। तो अगर आप चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो मैं वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, अगर आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, वरना कल से तो आपको मैं एक प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, ठीक है। ओके गुड गुड फास्टर सोल्यूशन जी, माय इंटेंशन इज टू सेव द पीपल और कविंग और सफरिंग फ्रॉम कोरोना, वेरी गुड। विकास फरादा जी आपने एक तो करंट अफेयर को रिलेट करा, प्लस इसको बहुत बढ़िया आपने करा। आर इंटेंशन टू बी पोलाइट और नॉलेज, बहुत बढ़िया रजबान जी। हाँ जी, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स फॉर आवर फैमिली एंड आवर कंट्री। आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जूम करके आपको शब्द दिख ही जाएंगे, ठीक है। वरना कल से तो मैं आपको एक पीडीएफ दे ही दूंगा इसके सारे वर्ड्स की जो जो होगी, ठीक है। अरे अगर मैं जूम करूंगा तो फिर आप सबकी नहीं ले पाओगे ना, मैं इसलिए जूम नहीं कर रहा, अगर मैं जूम करूंगा तो आप सारे वर्ड्स के नहीं ले पाओगे, ठीक है। हाँ मैं व्यूज पढ़ रहा हूं बिल्कुल। मदन सिंह जी अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो कोई नहीं, इंप्रूव करते रहिए, एक ना एक दिन सबको उनकी मंजिल मिलती है। यस, वॉयलेशन ऑफ ट्रैफिक इज एन ऑफेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर जूम करके देखेंगे तो आपको चीजें दिख जाएंगी। देखिए जैसे अगर मैं देखूं तो हाँ मेरे को तो भैया दिख रही है ठीक ठाक। ओके गाइस, और जिसने भी पीपीडीटी नहीं करी है, पीआई के फॉर्म फिल नहीं करा है, तो वो प्लीज मेरे को पीपीडीटी एंड पीआई के फॉर्म फिल करके प्लीज भेजो यार, तभी तो मेरे को पता चलेगा। पीपीडीटी अभी तक मैं 2 दे चुका हूँ, प्लीज सेंड इट टू मी, ठीक है। उन्हीं वीडियो के कमेंट में जाके करना। एक मैंने आपकी डे 2 में पीपीटी दी थी जो डे 2 की वीडियो थी, और एक कल मैंने डे 4 में पीपीटी दी है, दोनों को जाके अटेम्प्ट करो, दोनों वीडियोस को देखो और जाके अटेम्प्ट करो, ठीक है। और तीसरी चीज मैंने डे 3 में आपका
D3 में मैंने आपको एक पीआई के फॉर्म दिया था, उसको भी जाके फिल करो, उसको भी जाके फिल करो प्लीज गाइस, तभी आपके लिए अच्छा है, वरना ये सब क्लासेस लेने से तभी फायदा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आंशिका जी यस, गर्ल्स के लिए भी जॉब है, गर्ल्स के लिए भी जॉब है, कुछ ऐसा नहीं है। विकास फरादा जी आप एसएसबी तब क्लियर करेंगे जब आपने मन में ठानी होगी, आपके मन में अच्छी इंटेंशन होगी, ठीक है। शुभम भाटिया जी ठीक है, कल से मैं आपको ये पूरा पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, आज के लिए बस मैं ये माफी चाहता हूँ, कल से आपको ये पूरा पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। हाउ टू फिल पीपीडीटी, आपको वो वीडियोस देखनी पड़ेंगी, आपको वो वीडियो देखनी पड़ेंगी कि कैसे पीपीडीटी को अटेम्प्ट करना है। मैं यहाँ पे बताऊंगा तो वो फिर पर्पस खत्म हो जाएगा। या आपका आज से डे 2 स्टार्ट हो गया ना, तो मैं डे 1 का बता नहीं सकता, मैं यही कह सकता हूँ प्लीज जाके पहले की वीडियोस देखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू श्वेता यादव जी। ओके, कल से आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगी, पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, कल से मिल जाएगा आपको, उसका मत करिए। हाँ, और कल से आपको ये होगा कि कल से एक पीपीडीटी और एक आपको 10 पर्टिकुलर वर्ड्स मिलेंगे आपके वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए, पीपीडीटी प्लस आपको 10 वर्ड्स मिलेंगे। ओके, कल से आपको पीपीडीटी एंड 10 वर्ड्स मिलेंगे पूरा अच्छे से करने के लिए। ओके, उसकी चिंता मत करिए। विकास फरादे जी आप अगर एसएसबी क्लियर करना चाहते हैं, कुछ करना नहीं है, बस आपको जुड़े रहने इस चैनल के साथ, इसको देखना है इन वीडियोस को। श्वेता जी कौन सा फॉर्म नहीं, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर फॉर्म, आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको डे 3 की वीडियो देखनी है, उसके कमेंट में जब आप पहला कमेंट खोलेंगे, फर्स्ट कमेंट, पहला कमेंट जब आप खोलेंगे तो उसमें एक फॉर्म का लिंक होगा, उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। वीडियो देखेंगे डे 3 की, उसमें मैंने समझाया है कि आपको फॉर्म को फिल कैसे करना है और कैसे मेरे को फिल करके भेजना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज मेरी ईमेल आईडी पे भेजिए। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड विकास फरादा जी, वेरी गुड। धीरज मिश्रा जी वेरी गुड। संदीप कुमार सिंह जी हाउ टू इंडक्ट पॉजिटिव वाइब्स एंड रिमूव नेगेटिव वाइब्स। देखिए सबसे सिंपल चीज है, अपने आसपास के वातावरण में छोटी छोटी चीजों से खुश होना सोचिए। हाँ जी मानसू कौशिक जी, नहीं अगर आप स्टूडेंट हैं और आप जॉब नहीं कर रहे हो और आपकी इनकम नहीं है तो आप छोड़ेंगे तो कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आप वर्किंग एज के हैं तब आप छोड़ें तो शायद थोड़ा हो सकता है। हाँ जी, इन सबके मार्क्स होकर लास्ट डे में रिजल्ट निकलता है। शुभम माटे जी जीटीओ के लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, मैं आपको जीटीओ का प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए फिटनेस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत एक अच्छा सेशन रहा हमारा, हमने बहुत अच्छे से करा, ठीक है। जिन्होंने पीपीडीटी का नहीं फिल करी वो डे 2 एंड डे 4 की वीडियो जाके देखें, जिन्होंने पीआई को फिल नहीं करा वो प्लीज डे 3 पे जाके देखिए। मैं इस फ्राइडे तक वेट करूंगा, वरना फिर मैं मंडे को पीआईक्यू का एनालिसिस आपको करवाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से, सैंपल के साथ कि हाँ किसने क्या गलती करी, किसको क्या क्या करना है, ठीक है। मैं पीआईक्यू को बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ एनालिसिस, सारे डाउट्स आपके पीआईक्यू के रिलेटेड आपके डे 3 की वीडियो में, पीपीडीटी से रिलेटेड डाउट आपके डे 2 एंड डे 4 की वीडियो में, और डे 1 में मैंने पूरा बताया है कि एसएसबी क्यों होता है, क्या होता है, और एसएसबी से मैंने क्या सीखा और आप क्या सीख सकते हैं। ओके, शुभम कसाने जी जॉब के लिए फोर्स करा तुमने, समझाइए मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बात करनी पड़ेगी। ओके, बहुत बड़े विकास फरादा जी ओटी क्लियर करेंगे क्या आप, कमीशन ऑफिसर बनेंगे, एवीएसएम बनेंगे, महावीर चक्र लेके आएंगे, परमवीर चक्र लेके आएंगे, सारे चक्र लेके आएंगे आप। ओके, हाजी देश मिश्रा जी बिल्कुल हेल्प कर रहा हूं मैं आपकी, बस आपको इन सेशन के साथ बने रहना है, ठीक है। इन सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेक श्योर करिए कि आप बेल आइकन भी दबाएं, ठीक है। और डिफेंस के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वाईफाई से भी डिफेंस अच्छा कुछ नहीं है, इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिफेंस चैनल है। लाइक करना ना भूलना, शेयर करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना जरूर कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या आप सीखना और चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके डाउट से कुछ आपको अगर कुछ चीज पसंद भी नहीं आती तो प्लीज एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए मेरी कि सर आप ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे, सर आप ऐसे नहीं पढ़ा पा रहे, तो मैं उनको लूंगा। लेकिन अगर कोई फालतू की बात करेगा, ठीक है, तो फिर मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा, फिर उनको ब्लॉक ही करवाना पड़ेगा। अगर आप कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, चलो ठीक है बच्चे देख रहे हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज के सेशन में क्या पसंद आया और आप अगला क्या देखना चाहते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो वो भी आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। किसी को मेरी ईमेल आईडी चाहिए तो वैसे मैं वीडियोस में शेयर करता हूं, मैं फिर से कर देता हूं, प्रणव दत्ता 1402@gmail.com, ओके, @gmail.com। यहाँ पे मैं थोड़े मेल से मैं आज रात को सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगा, उसकी चिंता नहीं है। ओके, तो गाइस थैंक यू,
हैव अ नाइस डे, ओके, एंड जय हिंद। और आई होप कि आप सारों आपके सपने साकार हो सबके। विकास पर आदित्य, मेरी क्लास का टाइम 8:10 है, 8:10 मंडे टू फ्राइडे, 8:10 मंडे टू फ्राइडे, सेम चैनल पे। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट गाइस। ओके, ओके, चलो गाइस, मिलते हैं फिर, कल मिलते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, मैं और सारे वर्ड्स कराऊंगा। वो कल से आपको एक पीपीटीटी और एक 10 जो प्रैक्टिस वर्ड का सेट भी दूंगा। ओके, चलिए भाई, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू। आप मेरी भगवान से मनोकामना है कि जो बच्चा मेरे से पढ़ता है उसके सारे पेपर क्लियर हो, वो अच्छे से करे, अपनी फैमिली के लिए कुछ करे, अपने लिए कुछ करे। ओके, गुड नाइट गाइस, टेक केयर। और एक विनती आपसे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कि बाहर नहीं जाना, लॉकडाउन का पालन करिए, और ये मेक श्योर करिए कि आप एक अच्छे सोल्जर की तरह रहें, एक अच्छा ऑफिसर की तरह एटीट्यूड रखिए अपने ऑफिसर की तरह। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद। एंड क्लास का टाइम 8:10 पे मंडे टू फ्राइडे। ये 5th लेक्चर था, इसकी प्लेलिस्ट में कोशिश करता हूँ कि कमेंट में पिन करवा दूं। ओके, पीपीडीटी भी अटेम्प्ट करना डे 2 एंड डे 4 में जाके, उसके बाद क्या अटेम्प्ट करना है, डे 3 का पीआई को फॉर्म करना। ओके, बाय गाइस, टेक केयर। ओके, जय हिंद एंड जय भारत, सैल्यूट टू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, बाय बाय।